भी होल्ड कर रहे हैं। कॉनकॉर में पोजीशन मेरे ख्याल में अभी भी बनी हुई है। भारती इन्फ्राटेल में टारगेट इनका हिट हुआ, तो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अब आईजीएल कॉनकॉर का साथ तीसरा स्टॉक कौन सा देने वाला है उस पर नजर डालते हैं। बताइए समित, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? देखिए अर्षदा, अनफॉर्चुनेटली आईजीएल जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे चला नहीं है, बट हैविंग सेड दैट अभी भी पैटर्न काफी अच्छा है, एक पुल बैक आया है, तो यहाँ से आईजीएल में मूव हमें लगता है कि 1-2 दिनों में आ सकती है, तो उसमें होल्ड रहेगा। कॉनकॉर की बात करें तो इसको एक एंटीसिपेशन से हमने कल बाय कॉल दिया था, हमें लग रहा था कि ये ब्रेकआउट आ सकता है 368 370 के ऊपर। तो अभी लास्ट 1 घंटे में इसमें एक स्ट्रॉन्ग सर्ज हमने देखी है, तो उसके चलते ये ब्रेकआउट तो कंफर्म हुआ है, तो हम बने रहेंगे। हमें लग रहा है कि इसका भी टारगेट आ सकता है। अभी जो ऐड करेंगे, सुबह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सीमेंट स्पेस में हम काफी बस देख रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक काफी अच्छे मूव हो रहे हैं, बट मिड कैप में इंडिया सीमेंट एक पॉजिटिवली पॉइज्ड है, जो ओवरऑल भी विद इन दिस स्पेस एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक के साथ और जैसे मैंने बताया कि हाई बीटा स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे, तो इंडिया सीमेंट यहाँ पे हम ऐड करेंगे। काफी एक अच्छा पैटर्न है, यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है। हमें लगता है अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो टारगेट 115 का होगा, 97.20 का स्टॉप लॉस रहेगा, और एज अ डिस्क्लोजर ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया होगा। ओके, तो क्लाइंट्स के पास है ये डिस्क्लोजर आ चुका है। इंडिया सीमेंट में आप भी पोजीशन ले सकते हैं। 115 के टारगेट के लिए तेजी करें, 97.20 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए राय बन रही है। इंडिया सीमेंट बाय कॉल। तो 3 ट्रेड्स आए हैं, 2 फर्टिलाइजर साइड की कंपनियां हैं, जीएनएफसी और चंबल, और इंडिया सीमेंट है तीसरा ट्रेड। और इसी के साथ इनफैक्ट समित का पोर्टफोलियो तो पूरा हो गया है। नीरव और जय एक एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे जरूर, लेकिन इस बीच एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और वो दरअसल है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का। नंबर्स आए और नंबर्स के बाद हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ रहा है। एक बार स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पर ऑप्टिक फाइबर डिमांड काफी डिसेंट रही है पिछले साल, लेकिन अब चाइना की ओर से जो स्थिति बनती हुई दिखाई दी है उसका क्या हाल रहेगा बिजनेस पर, ये एक राय लेंगे। 2% ऊपर फिलहाल वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मुनाफे में याद रखिएगा करीब 12% से ज्यादा की चोट पड़ी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। रेवेन्यू 3.5% फिसला। आनंद अग्रवाल हमारे साथ कंपनी के सीईओ जुड़ गए हैं। मिस्टर अग्रवाल, नंबर्स पर मैं आपकी राय लूं उससे पहले मुझे ये बताइए, ये जो चाइना का कंट्रीब्यूशन रहता है ग्लोबल ऑप्टिक फाइबर मार्केट में नियरली 50% तक का, अब कोविड के आने के बाद स्थिति में काफी बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। ये क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा बून होगा? क्या आप इसका फायदा उठाएंगे? क्या आप चाइनीज मार्केट जो जिन भी क्लाइंट्स को सप्लाई कर रहे थे उस पर कब्जा बना पाएंगे एट द मोमेंट? हाँ जी, हाँ अर्षदा जी, अभी ऑप्टिकल फाइबर मार्केट के डिमांड में भी शिफ्ट आना चाहिए। अभी जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, लोग अब घरों से काम कर रहे हैं, लोग अब क्लाउड पर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट शिफ्ट होगी, और जो नेटवर्क का स्ट्रेंथनिंग की जो अपॉर्चुनिटीज आएगी वो हमारे लिए काफी पॉजिटिव होगी एज अ कंपनी। तो हम उसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा ज्यादा फोकस है यूरोप में, मिडल ईस्ट में और इंडिया में। करीब हम लोग की एज अ कंपनी 92-93% रेवेन्यू वहीं से आता है, तो हमारा ज्यादा फोकस है इन मार्केट्स में। और इन मार्केट्स में सारे जितने कस्टमर्स हैं वो देख रहे हैं एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन, और उसमें हमारी कंपनी के लिए वो अच्छा साबित होगा। तो क्या विजिबिलिटी बनती दिखाई दे रही है आनंद जी? इस क्वार्टर पर मैं ज्यादा तवज्जो इसीलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि जो नंबर्स है वो हैं, Q1 हमने देखा है सभी कंपनियों के लिए खराब है, लेकिन आप कह रहे हैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो विजिबिलिटी क्या है? सेकंड क्वार्टर तक कितने क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड कर पाएंगे? किस तरह की रेवेन्यू में स्केल देखने को मिलेगी? ये प्रॉफिटेबिलिटी को क्या ऐड कर पाएगा? जी, हम ये क्वार्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक अच्छे टेल विंड के साथ। हम लोग के पास करीब 10,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है। हमने करीब 9,000 करोड़ की नई अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और हमारे काफी डिस्कशंस चल रहे हैं कस्टमर्स से जो चाह रहे हैं कि नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग थोड़ी और जल्दी कर सकें, तो लोग अपनी नेटवर्क जो स्ट्रेंथनिंग है उसको प्रीपोन कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से H2 से अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। ये क्वार्टर आपने सही कहा कि इस क्वार्टर तो अभी काफी हद तक निकल जा रहा है, और Q2 से वो इम्पैक्ट अगर सब कुछ ठीक रहा तो
Q2 से एक वापस बिजनेस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और H2 में वो ग्रोथ दिखने को मिलेगी। अभी मैं एग्जैक्ट नंबरों की बात नहीं कर सकता क्योंकि Q1 Q2 किस तरह से जाता है वो पूरा साल उस पर काफी निर्भर करेगा। अच्छा, मैं आपका सेगमेंटल ब्रेकअप देख रही थी। आपके हाफ रेवेन्यूज 50% रेवेन्यूज टेलीकॉम कंपनियों से आते हैं और फिर बाकी का आधा आधा हिस्सा एंटरप्राइज सोल्यूशन से आता है और ऑफ कोर्स जो सिटीजन नेटवर्क है या फिर जो हमारे घरों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी वाया केबल आई है उसके जरिए आता है। क्या आपको लग रहा है एंटरप्राइज सोल्यूशन और साथ ही साथ ये सिटीजन नेटवर्क में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में, सेकेंड हाफ में? क्योंकि अब सब लोग समझ चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट काम करता है, कुछ लोगों को कंफर्ट आ गया है। अब देखिए ट्विटर जैसी ग्लोबल कंपनियों ने कह दिया है कि आगे परमानेंटली लोग चाहें तो घर से ही काम कर सकते हैं, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये शायद दूसरी कंपनियां भी अप्लाई करें अपने HR साइकिल में, तो क्या उसकी तैयारी आपकी है और क्या वो सेगमेंट ग्रो होता दिखाई देगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो वर्क फ्रॉम होम का शिफ्ट है और वर्किंग ऑन क्लाउड का जो शिफ्ट है ये परमानेंट है। तो आपने ट्विटर की बात की, आप देखें यहाँ भारत में TCS ने भी कहा है कि अगले 5 सालों में 75% लोग ऑफिस से नहीं काम करेंगे, घरों पे काम करेंगे। और ये हम सब तरफ से सुन रहे हैं। हम लोग अपनी कंपनी में भी देख रहे हैं कि कितने लोग परमानेंटली घरों से काम कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए जो नेटवर्क बनना होगा वो एक फोकस रहेगा और दूसरा घरों की कनेक्टिविटी, फाइबर टू द होम, फाइबर टू द एंटरप्राइज, फाइबर टू द स्मॉल सेल, ये सारे जितने अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी हमारी बात ऑलरेडी चल रही है काफी टेलीकॉम प्रोवाइडर से ऑलरेडी इस पर। क्या उसमें से जियो एक बड़ा क्लाइंट आपका बन सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अग्रेशन उन्हीं ने दिखाया है? और ऑर्डर बुक के लिहाज से क्या कुछ आप गाइडेंस दे पाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? जी हाँ, इंडिया में जी हम सबको अपनी पूरी जो नेटवर्क बनाते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, हमारी कस्टमर सारे हैं और जियो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कस्टमर है। तो क्लियरली उनका काफी फोकस है फाइबर टू द होम, फाइबर टू द एंटरप्राइज में, और वो हमारे लिए भी हम उनसे इस बात पे पार्टनरशिप भी करते हैं। और जहां तक आगे गाइडेंस का सवाल है, गाइडेंस अभी एग्जैक्ट नंबर्स पे मैं नहीं दे पाऊंगा इस साल का अनसर्टेनिटी को देखते हुए, बट ये कह सकता हूं कि H2 में ग्रोथ आएगी जहां तक अभी क्लैरिटी है, और ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहेगा। इंस्टेंटली एक गाइडेंस पर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए सेकंड क्वार्टर तक ये थोड़ा सा पेन रहेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कोविड आया है और वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा बून साबित हो रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए। अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टे सेफ सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये बात हुई स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से। 98 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 2% ऊपर इस समय। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में डालने वाले हैं। कौन सा रहेगा वो ट्रेड बताएंगे आपको ब्रेक के ठीक बाद।